सेक्टर 1 में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का परिवार भी छठ पूजा करने आया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के पिताजी ऋषि सर। सर, क्या कुछ उत्साह तैयारी आप लोग की रही होगी आपको छठ को लेके? देखिए, छठ जो है ये एक त्यौहार तो है ही। इसके साथ ये कहिए कि हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, और जिसको कि पूरा परिवार जो है बड़े ही प्रेम और सद्भाव के साथ, तो परिवार का मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरी, अगर गांव में है तो पूरा गांव मनाता है, शहर में है तो पूरा शहर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके ज़िंदगी के जितने पहलू है वो सबको समावेशी रूप में लेके चलता है। जैसे देखिए, इस पर्व की शुरुआत होती है तो हमारे जो पबनैतिन होते हैं पहले कहते हैं कि पहले अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा कीजिए, तो उसके बाद तब जो उसको नहाए खाए कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है पूजा की विधि शुरू होती है। बड़ी कठिन है, मतलब समझिए 2 दिन और 2 रात, और उसके बाद फिर तीसरे दिन जाके होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है मुझे इसमें जो लगा कि अपने समाज के एकीकरण का जो मंत्र है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। अब काफ़ी बदल गया होगा सर, आपको लगता होगा कि लोग बाकी लोग भी शामिल हो नहीं, गए नहीं, सब लोग वही मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि तरह तरह की मनोकामनाएं लोग अपने दिल में रख के छठ का व्रत रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं अपने घर से घाट तक जो है वो दंड देते हुए जाऊंगा, लेटते हुए। तो देखिए, जो भी आदमी इस तरह की, इसको कहते हैं कष्ट लेना। तो इस तरह की कष्ट की जो लोग ये करते हैं, तो जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते की पूरी सफाई गांव के द्वारा करी जाती है। उसके बाद वो जब गुजरेंगे तो लोग सब जो है उनको, सब लोग प्रणाम करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनका एफिलिएशन। उनकी समाज में कुछ नहीं है। आज के दिन में वो व्रती हैं और वो सब बराबर हैं। उसी प्रकार आप घाट पर जाइए तो सब लोग एक भावना से जो है, और ये एक समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा ये हो सकता है, बहुत बड़ा आप लोग के दौर में कैसा होता था छठ? उस समय तो ज़्यादा तालाब वालाब भी नहीं थे और बहुत मैं संसाधन सीमित थे। मैं बताता हूँ कि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई वगैरह जो है, मैं जमशेदपुर में था, तो वहाँ भी जैसे आपका भिलाई शहर है, उसी तरह एक तरह से भारत का एक कॉस्मोपॉलिटन आप रूप देख सकते थे। मुझे याद है छठ के समय, उस समय बहुत सीमित संसाधन थे, तो ज़्यादातर लोग जो है उस समय, मैंने समझिए कि लोगों के पास मोटरसाइकिल रखना होना भी एक स्टेटस होता था। ज़्यादातर लोग साइकिल या पैदल से चलते थे। तो लोग क्या करते थे कि अपना सूप वगैरह ये सब जो है वो बड़े बड़े झोला में साइकिल में लटकाए आगे पीछे करके, और सब लोग जो है पैदल ये करके जाते थे। हमारे घर से घाट की दूरी 4-5 किलोमीटर थी, और 4-5 किलोमीटर कहीं सिलसिला टूटता नहीं था। कंटिन्यूअस आपको लोग दिखाई देंगे छठ के गीत होते हुए। मैं जब मतलब ये 64-65 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी समृद्धि आती गई। मेरे घर के बगल में जो है एक पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ के परिवार वगैरह करते थे, तब ट्रक आने शुरू हो गया। पहले एक ट्रक आती थी, उसी में सब लोग अपना पूरा सब रखे, तो हम लोग कहते थे पबनैतिन वगैरह सब कोई कर लीजिए, और बाकी हम लोग जो यंग लोग हैं वी विल वॉक। बाद में जाके जब समृद्धि इतनी बढ़ गई कि ट्रकों का भीड़ हो जाता था, अरे 10-20 लगे हुए हैं, सब लोग अपना ये करके। तो मतलब ये कहें कि उस समय जैसे कि जब हम लोग पैदल जाके, उस समय था कि हम लोग जमशेदपुर में मानगो स्वर्णरेखा नदी है, उसके किनारे जाते थे, और शाम का अर्घ के बाद रात को वहीं ठहरते थे। एक मंदिर होता था शिव जी का, उसके चारों तरफ जो है लोग जाके अपना अपना जगह दिन में ही जाके छेकते थे। यहाँ कम से कम हाँ आराम की व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी, नहीं तो रात भर जगना पड़ेगा। और उसमें पूरा रात हम लोग को याद है मेला घूमते रहते थे, और माँ और जो है ना उन लोगों को पकड़ के हाँ ये खरीदो वो खरीदो, सब्जी का दुकान लगता था। तो एक वो समय था। और सवेरे जब ख़त्म होता था तो हम लोग वहाँ रुकते थे आधा घंटा, जितने घाट पर लोग होते थे सबको हम लोग प्रसाद जो है देते थे, और सब लोग मांग मांग के उसके बाद तब जो वहाँ से आए, मैंने एक बहुत बड़ा महापर्व कहिए, और सब लोगों का सहयोग। यहाँ कहीं भी किसी में कोई भी भेदभाव ये जो है, मैंने लोग कहते हैं हमने कहीं देखा ही नहीं। सब एक थे कि हाँ भाई पर्व कर रहे हैं, ये व्रती हैं, दैट्स ऑल, और हम लोग देखने वाले हैं। इस महापर्व में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो आपके पुत्र हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है? क्योंकि घर का माहौल, वो कितना हाथ बटा पाते हैं और कितना शामिल होते हैं वो? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मेरा पर्व जो है, मेरे छोटे बेटे जो भारतीय वन सेवा में हैं,
तो उनके जनरली क्या था, ये बहुत व्यस्त रहते थे, तो हम लोग इनके यहाँ पर्व नहीं रखना चाहते थे। क्या है कि पता है इनकी कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसमें हो सकता है, हाँ जिस समय कर रहे हैं उस समय उनको कुछ ये आ जाएगा तो फिर अननेसेसरी, तो हम इसीलिए छोटके के पास रखते थे। तब इनके यहाँ जैसे मान लीजिए हमने पहले श्योपुर में थे तो 18 का छठ वहाँ हुआ, फिर 19 में ग्वालियर आ गए तो ग्वालियर में हुआ, 20 का छठ जो है फिर दिल्ली में हमारे यहाँ हुआ, हम लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं, फिर 21 का छठ बालाघाट में हुआ। अभी 22 की तैयारी पहले से हम लोग सोचे थे बालाघाट ही जाएंगे, दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ तो इन्होंने कहा नहीं अभी कुछ भी है, इस बार ये छठ यहीं होना चाहिए, यहीं होगा, आपको कोई नहीं, मैं रहूँ, मुझे कुछ भी होगा, आपको कुछ चिंता नहीं करना है। थैंक गॉड एनीवे, हम लोग को थोड़ा सा अंदर से हिचकिचाहट थी लेकिन फिर भी हम लोग किए। शहर का इन्वॉल्वमेंट भी रहता होगा, बहुत शामिल होते आपको बता रहा हूँ पिछली साल जो हमने रखा था तो बालाघाट में जो ये ठकुआ बनाने की प्रक्रिया है, मेरे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। हमारे बड़े बेटे जो हैं, मेरी बड़ी बहू, मेरी बिटिया, दामाद, छोटी बहू, बेटा, ये सब लोगों ने मिल के ठकुआ बनाने में, मतलब समझिए 25-50 ठकुआ ये लोग भी बनाए होंगे, सब लोगों ने पूरा था। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसपी दुर्ग, उनके पिताजी ऋषि कुमार सर, जो बता रहे थे अपने पुराने दिनों को भी याद करके वो भावुक हो गए और पुराने दिन को याद करते हुए बहुत कुछ यादें अपनी ताज़ा की। इस तरह के बाकी अपडेट्स, बाकी खबरें हम लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स।